किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई ये खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के छोकरे हैं बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते हैं वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी। कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लांती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे यह जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे यह जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिबे किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन। का लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में। फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है, तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस। लेकिन शरीफ वो हैं खूबसूरत लोग जिनका रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए, बात अर्ज करूं ना, आप थक तो नहीं गए ना? शादी की महफिल अर्ज करता हूं। बाबा फरीद सरकार के यहां
एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, बहुत खूबसूरत, बला की खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती बयान कर दूं तो शायद आप सोचे कि ये क्या बकता है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके रुखसार यानी उसके गाल देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। उसके बाल ऐसा लगता था जैसे बाल नहीं बल्कि रेशम हो। उसके होंठ ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल हो। और जब वो चलती थी तो यूं लगता था जैसे कोई मोर सावन भादों में दिल रुबाना अंदाज से खिरामे नाज कर रहा हो। अगर वो तेज चले तो यूं लगे जैसे किसी जंगल में हरन चौकड़ी भर रहा हो। और अगर वो कभी खिलखिला के हंस दे तो ऐसा लगता था जैसे करीब से आबशार गिरने की आवाज आ रही हो। अगर वो अल्लाह अकबर अपने बालों पर बल देकर गर्दन को झुरझुरी दे दें तो यूं लगता था कि जैसे बारिश के मौसम में कोई मोर अपने पंख खोल करके मस्ती में नाच रहा हो। वो रक्स से ताऊस की याद दिला देती थी। उसकी गर्दन की झुरझुरी इतनी खूबसूरत थी। खैर से वो बाबा फरीद की कनीज थी, लेकिन बाबा फरीद इतने अल्लाह वाले थे कि उसको कभी देखा भी नहीं था। घर में कनीजें कई कई साल रहती थी, वो कभी देखते भी नहीं थे कि उनका ये तकवा था। हालांकि देख सकते थे लेकिन देखा नहीं था। एक दिन एक नया मुरीद होने के लिए नया नवेला मुरीद आया। उस मुरीद को कुछ सामान दिया, कहा बेटा ये हमारे घर पहुंचा दो। मुरीद घर सामान देने के लिए गया। वो कनीज आई सामान रिसीव करने के लिए। घर की औरतें तो ना आती थी, कनीज को भेजा। कनीज को देखा तो ढेर हो गया। नया नवेला मुरीद था, अभी तरबियत पूरी नहीं हुई थी उसकी। इतना भी खूबसूरत कोई हो सकता है? एक नजर देखा, अब पागल हो गया, उससे इश्क कर बैठा। हजरत की खानका में नहीं आया, वापस घर चला गया। उस वक्त के पीर साहब लोग मुरीद पर बड़ी नजर रखते थे। सबके नाम भी उनको पता होते थे, सबका हाल भी, सबके बारे में पूछते भी थे। कुछ दिन गुजरे तो बाबा साहब ने, हम लोग सरकार बाबा फरीद को बाबा साहब के, सिलसिला चिश्तिया का बड़ा इमाम मोहसिन है सिलसिला चिश्तिया का, जिसने चिश्तियत को पूरी दुनिया में फैला दिया। दो ऐसे हीरे तराशे कि जिससे चिश्तियत के डंके बज गए। एक निजामुद्दीन महबूब इलाही, एक मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी। जिसके मुरीद ऐसे हो वो पीर बाबा फरीद कैसा होगा? अल्लाह अकबर। बहरहाल ये उन्वान मेरा सरकार बाबा फरीद का नहीं, लेकिन जिक्र आ गया तो बात कर रहा हूं। तो आपने मुरीद के बारे में, अरे वो मेरा फुला मुरीद नहीं दिखता। तो दूसरे मुरीदों ने कहा सरकार वो तो आपकी कनीज का आशिक हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, वो दिल दे बैठा आपकी कनीज को, भूल जाओ उसको। सरकार बाबा फरीद ने कहा मुरीद भूलने के लिए नहीं होते, बुलाओ उसको। मुरीद आया, शर्मिंदा था, नजरें नीचे। सरकार ने कहा क्या बात है बेटा, कुछ सुन रहा हूं, सही सुन रहा हूं? हुजूर हिम्मत नहीं है, लेकिन आपने जो सुना है सही है कि आपकी कनीज पर दिल आ गया। कोई बात नहीं बेटा, दिल की बात है, आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह वालों का इस्लाह का अंदाज देख। मैं वो कनीज को बुलाता हूं, देख ले वही है कि दूसरी है। उसको बुलाया, यही है जी सरकार, यही है। बेटा हमारा वादा, इंशाअल्लाह ठीक 1 हफ्ते में हम उसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, जा तैयारी कर। अब क्या हुआ, वो तो खुश हो गया। भाई जब किसी बंदे को अनहोनी चीज मिल जाए तो उसकी क्या हालत होगी, तो खुश हो गया। जा तैयारी कर, याद रखना यही है ना? हाँ यही है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है जा। जैसे वो मुरीद गया, बाबा फरीद सरकार ने कहा इस औरत, इस लड़की को जुलाब खिलाओ। जुलाब इस तरह खिलाए जाए कि ये जिंदा रहे और इसको दिन में चंद मर्तबा बैतुल खला जाने की हाजत हो, यानी इसमें थोड़ी कमजोरी आए, यानी इस पे जुल्म भी ना हो लेकिन इसमें थोड़ी कमजोरी आ जाए। 1 हफ्ता और उसके लिए पाबंद कर दिया कि ये जहां बैतुल खला करे उसके नीचे एक हांडी रख दो, इसकी बैतुल खला की गंदगी जमा करना। ये अजीब बात थी। और वो जहां बैतुल खला करती वहां हांडी रखी हुई थी, वहीं पर वो बैतुल खला कर रही। जाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा उसको जुलाब खिलाए जाएंगे तो लूज मोशन ही होंगे,
और वो जमा होता रहा। एक हफ्ते के बाद अब वो बिल्कुल कमज़ोर सी, मरियल सी, अब जिसके चेहरा का उभार था, रुखसार उभरे हुए थे, अंदर को चले गए। आंखें धस गई, आंखें भरी भरी थी, सूनी सूनी हो गई। बाल ऐसे लगने लगे, झड़ने लगे। एक हफ्ते के अंदर बाल, अल्लाह अकबर, यूं लगते थे ये किसके बाल है, कैसे। हफ्ते भर में ऐसी दुबली पतली हुई कि लगती थी कि कोई मरियल सी है। जब वो आया तैयारी करके, कहा बेटा निकाह से पहले एक बार फिर देख ले, वही है कि दूसरी है? का यही है। हुजूर ये वो नहीं है, अल्लाह की कसम वो नहीं है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। आपने, मैं अल्लाह की कसम ये वही है। फिर हुजूर आप झूठ नहीं बोल सकते, हुस्न कहां गया? बाबा फरीद से कहा हुस्न कहां गया? फरमाया तूने इससे प्यार नहीं किया था, इसकी खूबसूरती और ब्यूटी से प्यार किया था, वो मैंने निचोड़ लिया, वो मैंने खूबसूरती निचोड़ ली बेटा। तुझे इंसान से प्यार नहीं था, तुझे हुस्न से प्यार था, वो हुस्न मैंने निचोड़ लिया। कहा वो हुस्न कहां है? कहा लाओ हांडी। हांडी खोली गई, सब बदबू से परेशान, ये है उसका हुस्न। कहा ये क्या है? कहा हुस्न निचोड़ लिया है। तब उसको समझ में आया, जिसको मैं खूबसूरती कह रहा था वो तो बदबू के सिवा कुछ नहीं। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं। फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो। इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना, भाई बहन, ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है। गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं, दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी। उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त तो मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ, अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है, पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो 1 सवाब मिलेगा, और अगर अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करोगे तो 2 सवाब मिलेगा। एक तो नेकी का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब।
इसलिए मेरी गुजारिश है, आज बेटियों की ये दुर्गत न होती अगर आज मुसलमान सुन्नत पर अमल करता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, अरे करीबी रिश्तेदार में निकाह कर लो तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं